आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो की। एब्सोल्यूट ज़ीरो है, उसकी डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो की होता क्या है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट ज़ीरो, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। स्टेट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ है, उसकी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि चार्ल्स लॉ की दूसरी वाली स्टेटमेंट है ये। हमने चार्ल्स लॉ पीछे पढ़ा है कि द वॉल्यूम of given mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure and at constant number of moles of gas, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन थी। अब इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने दूसरी वाली डेफिनेशन बनाई है। क्या बनाई है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं टेम्परेचर कम करते जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम भी हमारा कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर को और कम करते हैं तो वॉल्यूम हमारा और कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर हो जाता है ज़ीरो तो उस टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी हो जाता है ज़ीरो। इस टेम्परेचर को हम इस टेम्परेचर के जिस पर इस टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ, ठीक है ना, जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उस टेम्परेचर पर हमने गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो उस गैस का वॉल्यूम होगा जी 0 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि और वाला टेम्परेचर के जिस पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अब उसके बाद क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की, यानी कि चार्ल्स लॉ की दूसरी वाली डेफिनेशन हमने इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बना दिया। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1/273 फैक्टर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस विद द राइज एंड फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसकी कि मिसाल के तौर पर ये है जी बीकर के अंदर ये पिस्टन है, पिस्टन के नीचे अंदर गैस भरी हुई है। उस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 546 सेंटीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम पर गैस के इस वॉल्यूम पर 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी गैस का। गैस ने 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर बीकर के अंदर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 546 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस किया टेम्परेचर, तो अब क्या होगा, अब 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे टेम्परेचर, तो अब क्या होगा, तो अब 1/273 टाइम्स वॉल्यूम इस गैस का बढ़ जाएगा। यानी कि 546 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/273, इसको और इसको काट दिया और 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यानी कि इतना वॉल्यूम बढ़ेगा। 546 प्लस 2 548 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 546 में 2 ऐड कर दो, ठीक है ना। 2 ऐड करने के बाद 548 बनेगा। 548 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस गैस का वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे ही हम टेम्परेचर कम कर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल हमने कम कर दिया, यानी कि क्या किया हमने, -1 डिग्री सेल्सियस किया, तो अब गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, इसमें 546 सेंटीमीटर क्यूब। 546 में 2 ऐड कर दो, 548 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे ना, तो अब क्या होगा, तो अब पहले चूँकि हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था तो 1/273 टाइम्स गैस का वॉल्यूम बढ़ गया था, ठीक है ना।
लेकिन जैसे ही हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया तो अब 1/273 टाइम्स गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यूब को माइनस कर देंगे 546 से। 546 में से माइनस किया 2 और यहाँ पर आ गया 544 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। वही लिखी हुई है बात, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। वॉल्यूम जो सा गैस का है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है 1/273 फैक्टर्स। 1/273 फैक्टर्स से बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। 1/273 टाइम्स बढ़ भी सकता है गैस का वॉल्यूम और कम भी हो सकता है गैस का वॉल्यूम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कि जितना गैस ने पहले ऑक्यूपाई किया हुआ है ना वॉल्यूम, उससे 1/273 टाइम्स बढ़ भी सकता है और 1/273 टाइम्स कम भी हो सकता है, ठीक है ना। और फिर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विद द राइज एंड फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है ना। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम जो सा है उससे 1/273 टाइम्स बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जब आप टेम्परेचर करोगे 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम करोगे, वही बात लिखिए, विद द राइज एंड फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वही वाली बात लिखी है। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम करोगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब टेम्परेचर 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो सा है गैस उस गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे। और जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस 2 सेंटीमीटर क्यूब को जमा कर देंगे गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम से, और तो कोई बात नहीं है इसमें। फिर इसी तरीके से एक और बात ये है कि फॉर एग्जांपल हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बढ़ाया हमने 10 डिग्री सेल्सियस, गैस का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, अब हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये इस वक्त 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा, इस 10 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे तो अब गैस का वॉल्यूम क्या करेगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि अब 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 सेंटीमीटर क्यूब टेम्परेचर बढ़ रहा था, ठीक है ना, समझ आ गई। अब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितना बढ़ेगा वॉल्यूम गैस का, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ रहा था ना गैस का, उस वॉल्यूम को लेंगे और उसको 10 डिग्री सेल्सियस 10 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि गैस का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। 546 में जमा कर देंगे 20, ठीक है ना, 546 में 20 जमा कर दिया, 546 है, 40 56 और 66, 566 सेंटीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है ना, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये है बस, और तो कोई नहीं है यार यहाँ पर बात। 566 सेंटीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ आ गई यहाँ पर आपको, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि इस फार्मूले की, ये फार्मूला है जी VT इज इक्वल टू V0 1 + T/273। VT क्या है जी, वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम VT है। V0 क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और T क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस का टेम्परेचर, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, सर आगे की बात ये है कि इसको क्या ये वाला फार्मूला इस बात को अप्रूव कर सकता है कि वाकई ही में 2 सेंटीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, क्या उसको अप्रूवल दे सकता है ये वाला फार्मूला। हाँ देख लेते हैं इसमें क्या, वॉल्यूम एट T टेम्परेचर,
ये तो हमने फाइंड आउट करना है वी नॉट क्या। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम कितना था 546, तो इधर 546 आ गया। 1 प्लस टी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर, टी क्या है टेम्परेचर एट गैस ऑफ गैस, यानी कि किस टेम्परेचर पर आपने गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो वाला टी जो सा है वो हमने 1 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/273। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, वी टी है जी 546 प्लस 546 को डिवाइड कर देंगे 273 से। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, 546 प्लस, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि ये काट जाएगा, 2 आ जाएगा और 546 में जमा कर देंगे 2, 548 सेंटीमीटर क्यूब वी टी है। वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर 548 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये है बात, ये बात याद करनी है। हाँ यार, अप्रूवल दे दिया इसने कि 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम जो सा है वो 548 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 546 से 548 तक चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई, ये प्रूफ बात हो गई है, क्लियर बात हो गई है। अब हम उसके बाद एक एमडी कैड या फिर ई कैड में एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें क्या होता है, मैं पढ़ रहा था उसमें मैंने देखा था कि अगर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाए, अगर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाए तो बताओ गैस का वॉल्यूम किस टेम्परेचर पर डबल होगा, किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम डबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस का वॉल्यूम है जी 546 है जी गैस का वॉल्यूम, इसका डबल करो, 546 इसमें ऐड करो, 6 6 12, 6 6 12, 2 और 1, 4 4 8 और ये 9, 5 5 10, 1092। यानी कि गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम किस टेम्परेचर पर होगा, वो वाला वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर, यानी कि 1092 यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि वी नॉट, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, गैस का वॉल्यूम जो सा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 546 है, वो आ जाएगा। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो जी 546, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर डबल वॉल्यूम, यानी कि डबल वॉल्यूम कब होगा गैस का। हमने वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर, यानी कि टी टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, वो डबल वॉल्यूम जो सा है वो हमने यहाँ पर लिखना है। ये तो हमें पता है ना वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है 546। अब हमें पता चलाना है कि गैस का वॉल्यूम डबल कब होगा, किस टेम्परेचर पर होगा। जाहिर सी बात है हमने टी फाइंड आउट करना है ना, तो वी टी हमने दर्ज कर दिया 1092। ठीक है ना, 1 प्लस टी ओवर, ठीक है ना, समझ आ गई, ये हो गया। अब 1092 546 प्लस 546 टी और 273, ठीक है, ये कटा 2 आ गया, 1092 माइनस 546 इज इक्वल टू 2T। ठीक है ना, 546 आ गया इधर, 2T आ गया और T इज इक्वल टू 546 ओवर 2, 2 दूनी 4, 1 हासिल 2, 7 14 और 2 3 6, T इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो हमने बता दिया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था एमडी कैट का क्वेश्चन।
अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम, यानी कि यही एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो हाइपोथेटिकल है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर कि जिसको आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में सोच सकते हैं, हकीकत में नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, दिमाग में सोचा जा सकता है लेकिन हकीकत में नहीं हो सकता। द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम ज़ीरो, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कि जिसको आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सोच सकते हैं, उसको आप हकीकत नहीं बना सकते, उस टेम्परेचर को कहते हैं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम ज़ीरो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में सोच सकते हैं, हकीकत नहीं हो सकती ये। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम क्या बन जाएगा? ज़ीरो। इसको हम कहते हैं, इस टेम्परेचर को कहते हैं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है ना। इसको हमने केल्विन में भी किया हुआ है, सेल्सियस में भी किया हुआ है और फ़ारेनहाइट में भी किया हुआ है। 0 केल्विन माइनस 273.1 सेल्सियस, 0 केल्विन है। 0 से केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 0 में माइनस कर देंगे 273, माइनस कर देंगे 273, तो फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस कर दिया 273.16 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हमने फ़ारेनहाइट स्केल में भी कर देना है इसको। फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे करेंगे, अपने बाप को तो, फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे करेंगे हम इसे, तेरे पैसे से भी है क्या, वो तेरे मामे सर वेखी जान डे। 9/5 सेल्सियस में चूँकि ये इसका फार्मूला है, फिर इसमें प्लस कर देंगे 32, फ़ारेनहाइट में हमने करना है। सेल्सियस माइनस 273.16 है, इसको जमा कर देंगे 32 पर, जो भी आंसर आएगा वो शायद ये आ जाएगा 409 फ़ारेनहाइट जब इसको हल करोगे। ये फ़ारेनहाइट स्केल में भी, सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी, तीनों स्केल्स में हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।